बर्फबारी के बीच जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में एक बार फिर से सुरक्षा बलों के आतंकियों से मुठभेड़ शुरू हो गई है। ये मुठभेड़ किश्तवाड़ के डोलगाम इलाके में हो रही है। सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। आतंकी संगठन जैश के 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर है। आपको यहां बता दें कि डोलगाम इलाके से आतंकवादी 18, 22 और 24 जनवरी को भाग गए थे। पटना के चर्चित नीट छात्र की संदिग्ध मौत मामले की जांच अब सीबीआई करेगी। बिहार सरकार ने केंद्र सरकार को सीबीआई जांच की सिफारिश भेज दी है। सीबीआई जल्द ही मामला दर्ज कर पटना पुलिस से केस से जुड़े दस्तावेज, साक्ष्य और अब तक की जांच रिपोर्ट अपने कब्जे में लेगी। आपको बता दें कि नीट की तैयारी करने आए छात्रा की 6 जनवरी को हॉस्टल में तबीयत बिगड़ी थी। इसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन 11 जनवरी को इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार के निधन के बाद अब उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार डिप्टी सीएम का पदभार संभालेंगी। एनसीपी विधायक दल की आज दोपहर 2 बजे बैठक होगी, जिसमें सुनेत्रा पवार के नाम का विधायक दल के नेता के तौर पर औपचारिक ऐलान किया जाएगा। इसके बाद सुनेत्रा पवार शाम 5 बजे डिप्टी सीएम पद की शपथ लेंगी। सुनेत्रा कल देर रात बारामती से कार से मुंबई पहुंच गई हैं। पवार फैमिली में एक बार फिर से दूरियां बढ़ती दिखाई दे रही हैं। सुनेत्रा पवार के उप मुख्यमंत्री बनने को लेकर शरद पवार ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि उन्हें इस बात की कोई खबर नहीं है। शरद पवार ने साफ कहा कि सुनेत्रा पवार के डिप्टी सीएम बनने को लेकर उनसे कोई चर्चा तक नहीं हुई, इसलिए सुनेत्रा की शपथ लेने की उन्हें कोई जानकारी नहीं है। सुनेत्रा की पार्टी ने ही ये फैसला किया होगा। अजित पवार के अस्थि विसर्जन तक वो हमारे साथ थी, लेकिन डिप्टी सीएम को लेकर कोई बात नहीं हुई। एनसीपी अजीत और शरद गुट के विलय को लेकर शरद पवार ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ कहा है कि 4 महीने से दोनों पार्टियों के विलय को लेकर चर्चा चल रही थी, लेकिन अजीत पवार के आकस्मिक निधन के बाद से ही ये बातचीत रुक गई। वहीं बारामती में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने कहा कि जयंत पाटिल और अजीत पवार के बीच इस विषय पर सकारात्मक दिशा में चर्चा हो रही थी। आने वाली 12 तारीख को दोनों पार्टियों के विलय का ऐलान भी होने वाला था, लेकिन अजीत के निधन से ये मामला अब रुक गया है। सुनेत्रा पवार को महाराष्ट्र के डिप्टी बनाए जाने के बाद सवाल पर सीएम देवेंद्र फडणवीस से सहमति जताई है। कहा, जो भी फैसला लेना होगा वो एनसीपी लेगी। हम सरकार और बीजेपी के तौर पर एनसीपी के साथ मजबूती से खड़े रहेंगे। अभी मैं बस इतना कह सकता हूं कि चाहे अजीत पवार का परिवार हो या एनसीपी, हम पूरी तरह से उनके साथ हैं। वो जो भी फैसला लेंगे हम उन्हें सपोर्ट देंगे। महाराष्ट्र की पहली महिला डिप्टी सीएम बनने जा रही सुनेत्रा पवार ने 2024 में सक्रिय राजनीति पर कदम रखा और बारामती लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा था। इस चुनाव में उन्हें अपनी ननद सुप्रिया सुले से हार का सामना करना पड़ा था। हालांकि कुछ महीनों बाद पार्टी ने उन्हें राज्यसभा भेजा। 2023 से पहले तक की वो राजनीति माहौल में रही, मगर एक्टिव पॉलिटिक्स से दूर रही थी। आपको बता दें कि उनका मायका भी राजनीति में सक्रिय था। सुनेत्रा के पिता स्थानीय नेता थे और उनके भाई भी कई राजनीतिक पदों पर रहे हैं। असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा के बयान पर भड़के मुस्लिम संगठन। सीएम हेमंता की सफाई के बावजूद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट से मामले में संज्ञान लेने की गुहार लगाई है। पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता सैयद कासिम रसूल इलियास ने हेमंता के बयान को मुस्लिम विरोधी और विभाजनकारी बताया है। वहीं सपा चीफ अखिलेश यादव ने हेमंता के बयान को कुर्सी बचाने की कवायद बताया, तो कांग्रेस ने हेमंता पर ध्रुवीकरण का आरोप लगाया है। जोधपुर में साध्वी प्रेम बाइसा की मौत का आज राज खुल सकता है। मेडिकल बोर्ड आज साध्वी प्रेम बाइसा का पोस्टमार्टम रिपोर्ट सार्वजनिक कर सकता है। इस बीच पुलिस ने शुरुआती जांच में इंजेक्शन के रिएक्शन की आशंका जताई है। पुलिस के मुताबिक साध्वी को जुकाम की शिकायत के बाद 2 अलग अलग कंपनी के इंजेक्शन लगाए गए थे। पुलिस इंजेक्शन लगाने वाले नर्सिंग कर्मचारी देवी सिंह राजपुरोहित को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। साध्वी के डीएनए के सैंपल भी लिए गए हैं, जिसे साध्वी के पिता के डीएनए से मैच करवाया जाएगा। ताजनगरी आगरा में छात्र संगठन एबीवीपी के ऑफिस के बाहर मांस के टुकड़े फेंके जाने से तनाव का माहौल बन गया है। इस घटना के बाद एबीवीपी और वीएचपी के कार्यकर्ताओं ने सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। नाराज कार्यकर्ताओं ने जय श्री राम के नारे लगाते हुए हनुमान चालीसा का पाठ किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने कड़ी कार्रवाई का भरोसा देकर कार्यकर्ताओं को शांत कराया। यूपी के मेरठ में एक नाबालिग की गैंगरेप के बाद मौत से सनसनी मच गई है। आरोप है कि 25 जनवरी की रात को गांव के रहने वाले अनुज ने नाबालिग पीड़िता को बहला फुसलाकर अपने घर बुलाया और उसके साथ दुष्कर्म किया। आरोपी ने मुंह खोलने पर नाबालिग को जान से मारने की धमकी भी दी। पुलिस शिकायत में पीड़िता पक्ष ने बताया कि जान से मारने की धमकी से आहत होकर पीड़िता ने जहरीला पदार्थ खा लिया।
पुलिस ने आरोपी अनुज को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस सामूहिक दुष्कर्म के आरोप की जांच कर रही है। गाजियाबाद के खोड़ा में देर रात उस वक्त सनसनी फैल गई जब मामूली सा विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया। दरअसल ढाबे पर खाना देर से परोसने और पैसों को लेकर विवाद हुआ था। देखते देखते ये विवाद चाकूबाजी में तब्दील हो गया, जिसमें 2 युवकों की मौत हो गई जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। मामला दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। कई लोगों को हिरासत में ले लिया गया, वहीं मुख्य आरोपी की तलाश जारी है। दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदल रहा है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के सक्रिय होने के बाद उत्तर भारत में बारिश होने की संभावना है। पहाड़ों पर लगातार बर्फबारी से मैदानी इलाके में तेज हवाओं के साथ साथ ठंड भी बढ़ी है। वहीं दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण भी बढ़ रहा है। अक्षरधाम इलाके में स्मॉग की मोटी परत छाई हुई है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 327 दर्ज किया गया, जो कि बहुत खराब श्रेणी में आता है। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी जारी है। तस्वीरें डोडा की है, जहां भीषण बर्फबारी के बाद नजारा बेहद खूबसूरत हो गया। पहाड़ों पर बर्फ की मोटी चादर बिछी हुई है। घर की छतों पर मोटी मोटी बर्फ की परतें जम गई हैं। ड्रोन तस्वीरों में नजारा इतना दिलकश और मनमोहक है कि मानो धरती पर स्वर्ग उतर आया हो। उधर श्रीनगर में भी शीतलहर का प्रकोप जारी है। तापमान गिरने से ठिठुरन भी बढ़ गई है। चारधाम यात्रा की तर्ज पर अब उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में भी गैर हिंदुओं के एंट्री बैन की मांग उठ रही है। वरिष्ठ पुजारी और हिंदू जागरण मंच मांग कर रहे हैं कि मंदिर में मुस्लिमों के प्रवेश पर पूरी तरह से पाबंदी हो। उनका तर्क है कि देश के कुछ अन्य धार्मिक स्थलों पर पहले से ही ऐसी व्यवस्था लागू है, इसीलिए महाकाल मंदिर में भी इसे लेकर नियम तय किए जा सकते हैं। भारतीय रेलवे ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। गुजरात के अहमदाबाद में पहली LNG ट्रेन का ट्रायल रन सक्सेसफुल रहा। एक बार फुल टैंक भरने पर यह ट्रेन 2200 किलोमीटर तक का सफर तय कर सकती है। LNG डीजल के मुकाबले सस्ता है, इसलिए ट्रेन चलाने की लागत में खर्चा भी कम आएगा, जिससे रोटेशन बढ़ेंगे। इससे सालाना 11 लाख रुपए से ज्यादा की बचत होगी। साथ ही ये पर्यावरण के लिए भी अच्छा होगा। पीरियड्स के दौरान स्कूली छात्राओं को कई दिक्कत का सामना करना पड़ता है। कुछ लड़कियां तो पीरियड्स के डर से स्कूल भी नहीं जाती। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस समस्या को लेकर बड़ा आदेश दिया है। शीर्ष अदालत ने सभी राज्यों को निर्देश दिया है कि स्कूल में लड़कियों को फ्री सैनिटरी नैपकिन मिले, वरना स्कूलों की मान्यता रद्द कर दी जाएगी। साथ ही लड़कों और लड़कियों के लिए अलग अलग शौचालय हों। वायुसेना का लंबा इंतजार अब खत्म होने वाला है। स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की डिलीवरी काफी टाइम से अटकी हुई थी, जिसे लेकर अब विमान बनाने वाली कंपनी HAL ने बड़ा बयान दिया है। HAL का कहना है कि 5 स्वदेशी विमान बनकर तैयार हैं। फायरिंग और मिसाइल ट्रायल्स भी लगभग पूरे हो चुके हैं। इंजन की सप्लाई में देरी की वजह से डिलीवरी लेट हो रही थी, लेकिन अब इंजन की समस्या का हल भी हो गया है। इस साल 5 नए विमान डिलीवर कर दिए जाएंगे। एक बड़े और बेहद गंभीर डेटा ब्रीच ने करोड़ों इंटरनेट यूजर्स की चिंता बढ़ा दी है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक 14 करोड़ से ज्यादा यूजर नेम और पासवर्ड लीक हो चुके हैं, जिनमें जीमेल, फेसबुक, इंस्टाग्राम और नेटफ्लिक्स जैसे बड़े प्लेटफॉर्म शामिल है। हैरानी की बात यह है कि डेटा किसी हैकर ने नहीं बल्कि खतरनाक मैलवेयर के जरिए चुराया गया है। ऐसे में साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स यूजर्स को तुरंत सावधानी बरतने की सलाह दे रहे हैं। इस बार रविवार को बजट आ रहा है और 1 फरवरी के दिन शेयर बाजार भी खुला रहेगा। निवेशकों के मन में ये सवाल उठ रहा था कि क्या बजट वाले दिन रविवार होने के चलते बाजार बंद रहेगा, जिसका जवाब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की तरफ से दे दिया गया है। यानी इधर सरकार बजट पेश करेगी, उधर बाजार में भी ट्रेडिंग चलती रहेगी। भारत और न्यूजीलैंड के बीच T20 सीरीज का 5वां और आखिरी मुकाबला आज तिरुवनंतपुरम में खेला जाएगा। शाम 7 बजे दोनों टीमों की टक्कर होगी और तिरुवनंतपुरम में टीम इंडिया का T20 में बेहतर रिकॉर्ड रहा है। भारत ने वहां खेले 4 मैचों में 3 में जीत हासिल की और 1 मैच में हार का सामना करना पड़ा। 5 मैचों की T20 सीरीज में भारत 3-1 से आगे है। भारत की टीम ने 2023 में तिरुवनंतपुरम में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपना आखिरी मुकाबला खेला था, जिसमें ऑस्ट्रेलिया को 44 रनों से शिकस्त दी थी। T20 विश्व कप में बांग्लादेश के बाइकॉट पर पहली बार श्रीलंका ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। इस मामले में श्रीलंका क्रिकेट के सचिव बंदुला दिसानायके ने अपने देश का स्टैंड क्लियर किया है। बंदुला दिसानायके के मुताबिक श्रीलंका किसी भी क्षेत्रीय विवाद का हिस्सा नहीं बनना चाहता। भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच चल रहे विवादों में हम तटस्थ की भूमिका में होंगे। श्रीलंका क्रिकेट के सचिव बोले, अगर भविष्य में किसी देश की ओर से अनुरोध आता है तो श्रीलंका किसी भी टूर्नामेंट की मेजबानी के लिए तैयार रहेगा।